दोस्तों, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री वाला पहला पार्ट मैंने बता दिया कि मुख्यमंत्री में कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, कहां से कौन से प्रश्न आते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में, विशेष बात करेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहां कहां से प्रश्न बैठे जा सकते हैं। तो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जैसे श्री अशोक गहलोत जी। तो अशोक गहलोत जी वर्तमान सीएम है, अशोक गहलोत जी है ना। क्रम से तो 25वें सीएम है, क्रम से, यानी अब तक कितने सीएम हुए? तो 25 सीएम बने, 25। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कौन से सीएम? तो 14वें सीएम, यानी अब तक राजस्थान में केवल 14 व्यक्ति ही सीएम बने हैं। अब तक राजस्थान में केवल 14 व्यक्ति ही सीएम बने। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात करेंगे। वर्तमान सीएम है श्री अशोक गहलोत जी, क्रम से 25वें हैं तथा व्यक्तिगत रूप से 14वें सीएम है। व्यक्ति यानी 14 व्यक्ति अब तक राजस्थान के सीएम बन चुके। कोई 2 बार बना, कोई 3 बार बना, कोई 1 बार बना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। हीरालाल शास्त्री पहले सीएम कौन थे? हीरालाल शास्त्री, सभी जानते हो राजस्थान के पहले सीएम हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री तो भी हीरालाल शास्त्री। अब सर प्रधानमंत्री कैसे हो गए? तो पहले सीएम का पद तो बाद में सृजित हुआ। पहले तो रियासत में प्रधानमंत्री चलता था, तो उन्हें मनोनीत किया गया था। इलेक्टेड नहीं थे, निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत किया गया था। तो हीरालाल शास्त्री जी कार्यकाल था 1949 से 1951। राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम या पीएम, यानी पहले प्रधानमंत्री पद हुआ करता था। तो आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो भी हीरालाल शास्त्री जी, और पहले मुख्यमंत्री तो भी यही, पहले मनोनीत सीएम तो भी यही। ठीक है, 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, तीनों मैंने बता दिए। वरना राजस्थानी क्रांतिकारी जब हम पढ़ेंगे, कभी अगर मैं पढ़ूंगा तो विशेष हम बात करेंगे, क्योंकि क्रांतिकारी में भी स्पेशल टॉपिक लगता है इनका, हीरालाल शास्त्री जी का। ठीक है, बहुत सारी बातें आती हैं, जो भी काम किया बता देता हूं, वरना कभी क्रांतिकारी पढ़ाएंगे तब विशेष बात करेंगे। ठीक है, तो हीरालाल शास्त्री जी कार्यकाल 1949 से 1951 तक, राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम या पीएम। ठीक है, ये 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के गठन के समय मनोनीत हुए। 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस मनाते हैं अपन। वृहद राजस्थान हुआ था, इस दिन गठन हुआ था। तो 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के गठन के समय मनोनीत हुए तथा इन्हें शपथ 7 अप्रैल 1949 को मानसिंह सेकंड ने दिलाई थी। स्वामी मानसिंह सेकंड महाराजा थे जयपुर के, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई थी 7 अप्रैल 1949 को, हीरालाल शास्त्री जो। ठीक है, ये कहां के थे? तो ये जोबनेर जयपुर से थे। कहां से थे? जोबनेर जयपुर से इनका निवास स्थान था। ठीक है, हीरालाल शास्त्री जी की आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र कौन सी है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। ठीक है, और इनका गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। हीरालाल शास्त्री जी का गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ठीक है, राजस्थान में प्रथम बार लोकप्रिय सरकार का गठन इनके समय हुआ था। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में प्रथम बार लोकप्रिय सरकार का गठन किसके समय हुआ, तो हीरालाल शास्त्री जी। ठीक है, फिर इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि निवाई टॉप के अंदर एक शिक्षण संस्था चलती है, इनकी पत्नी ने रत्न शास्त्री जी ने, इन दोनों बनाई थी। तो उसके कार्य के चलते इन्होंने फिर इस्तीफा इस पद से दे दिया था। ठीक है, रिपीट करते हैं। पहले सीएम हीरालाल शास्त्री जी 1949 से 1951, राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम या पीएम। ये 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान के गठन के समय मनोनीत हुए तथा इन्हें शपथ 7 अप्रैल 1949 को मानसिंह सेकंड ने दिलाई थी। ठीक है, ये जोबनेर जयपुर से थे। आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। राजस्थान में प्रथम बार लोकप्रिय सरकार गठन इनके समय हुआ था और इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया। फिर इन्होंने पद से त्यागपत्र दे दिया, पद खाली हो गया। तो फिर केंद्र सरकार ने एक आईसीएस अधिकारी, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे अभी हम आईएएस बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं आईएएस, आईएएस के बराबर ये पद था। तो अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के प्रथम आईएएस, एकमात्र आईएएस मुख्यमंत्री कौन थे, तो भी बात एक ही है, आईसीएस अधिकारी जिन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। बहुत बार पूछा गया कि एकमात्र आईसीएस अधिकारी जिन्हें राजस्थान का सीएम नियुक्त किया गया, सीएस वेंकटाचारी। सीएस वेंकटाचारी, सीएस वेंकटाचारी, सीएस वेंकटाचारी, सीएस वेंकटाचारी, सीएस वेंकटाचारी जी थे 1951। शास्त्री जी के त्यागपत्र देने पर केंद्र सरकार ने आईसीएस अधिकारी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना, आईसीएस अधिकारी, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिन्हें हम अभी आईएएस भी मान सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले आईएएस किसको नियुक्त किया, तो भी बात एक ही है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने आईसीएस अधिकारी सीएस वेंकटाचारी को राजस्थान का सीएम नियुक्त किया। ये मैसूर से थे। मैसूर कहां पड़ता? कर्नाटक, जिसे हम बोल सकते हैं दक्षिण भारत। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के कौन से सीएम दक्षिण भारत से थे, तो भी सीएस वेंकटाचारी। कौन से सीएम कर्नाटक से थे, तो भी सीएम सीएस वेंकटाचारी। कौन से सीएम मैसूर से थे, तो भी सीएस वेंकटाचारी। प्रश्न कैसे पूछते हैं वो आपको दिमाग में होना चाहिए क्लियर। ठीक है, तो ये मैसूर कर्नाटक से थे, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। ठीक है, और सबसे छोटा मंत्रिमंडल था, ये फैक्ट भी याद करना आपको, कि सीएस वेंकटाचारी जी का सबसे छोटा मंत्रिमंडल था। इनके मंत्रिमंडल में केवल 2 मंत्री थे। कितने? केवल 2 मंत्री थे सीएस वेंकटाचारी जी के। रिपीट करते हैं, सीएस वेंकटाचारी 1951। शास्त्री जी के त्यागपत्र देने पर केंद्र सरकार ने आईसीएस अधिकारी सीएस वेंकटाचारी को राजस्थान का सीएम नियुक्त किया। ये मैसूर कर्नाटक यानी दक्षिण भारत से थे और इनका सबसे छोटा मंत्रिमंडल था, जिसमें केवल 2 मंत्री हुआ करते थे। स्क्रीनशॉट लिए आगे बढ़ते हैं। अपने तीसरे सीएम जयनारायण व्यास जी। जयनारायण व्यास जी, इनके राजस्थान जी के बहुत सारे प्रश्न बैठते हैं। लक्कड़ के फक्कड़ का धनी, धुन के धनी, बहुत सारे इनके आते हैं। जय लोक नायक, बहुत सारे इनके उपनाम भी है, बहुत सारी इनकी बातें आती हैं। वो कभी क्रांतिकारी पढ़ूंगा तब बात करेंगे ना।
तो जयनारायण व्यास जी कार्यकाल 1951 से 1952, ये भी मनोनीत सीएम थे, है ना। आईसीएस अधिकारी CS वेंकटाचार्य के बाद जयनारायण व्यास जी को वापिस सीएम बनाया गया, ठीक है। तो ये भी मनोनीत सीएम थे। इनके समय प्रथम बार आम चुनाव हुए। जयनारायण व्यास जी के समय प्रथम बार राजस्थान में विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, ठीक है। तो इनके समय 4 से 24 जनवरी 1952 को, 4 से 24 जनवरी, बहुत बार डेट पूछी गई है तो आपको याद होनी चाहिए कि राजस्थान में प्रथम आम चुनाव किस डेट को हुए थे। तो 4 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में, 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 को राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए थे 160 सीटों पर। कितनी सीटों पर? 160 सीटों पर। 160 सीटों पर 4 से 24 जनवरी 1952 को राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव हुए थे, ठीक है। तो जयनारायण व्यास जी के समय हुए थे। इनके समय 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 को प्रथम आम चुनाव हुए। कांग्रेस को 160 सीटों में से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 160 सीटों में से 82 सीटें मिली, बहुमत मिल गया। लेकिन जयनारायण व्यास जी जो जालौर व जोधपुर 2 जगह से चुनाव लड़े थे, दोनों जगह से चुनाव हार गए। रिपीट करता हूं मैं, कांग्रेस को 160 सीटें थी, मैंने बताया ना, प्रथम विधानसभा में 160 सीटों पर चुनाव हुआ, उनमें से 82 सीटें कांग्रेस को मिली, कांग्रेस को बहुमत मिला। लेकिन जयनारायण व्यास जी 2 जगहों से खड़े हुए थे, जालौर और जोधपुर, जालौर और जोधपुर से खड़े हुए थे, दोनों जगह से इनकी हार होगी। जबकि सीएम के प्रत्याशी यही थे, तो इनको सीएम फिर नहीं बनाया गया। और हम सभी जानते हैं कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है? टीकाराम पालीवाल, सभी को याद है ये तो। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे? टीकाराम पालीवाल। तो देखिए, तो जालौर जोधपुर दोनों जगह से हार गए और जयनारायण व्यास जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे इसके बाद वापिस। तो इसलिए एकमात्र सीएम जो मनोनीत प्लस निर्वाचित थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी जानते हो कि राजस्थान के एकमात्र सीएम जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। मनोनीत और निर्वाचित कौन थे? जयनारायण व्यास जी, ठीक है। रिपीट करते हैं, जयनारायण व्यास जी 1951 से 1952, ये भी मनोनीत सीएम थे। इनके समय प्रथम आम चुनाव हुए थे विधानसभा के 160 सीटों पर 4 से 24 जनवरी 1952 को, ठीक है। कांग्रेस को 160 सीटों में से 82 सीटें मिली। जयनारायण व्यास जी 2 जगहों से खड़े हुए, जालौर और जोधपुर, लेकिन दोनों जगहों से चुनाव हार गए, ठीक है। और एकमात्र सीएम जो मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों थे, कौन थे? जयनारायण व्यास जी, जयनारायण व्यास जी, ओके। फिर चौथे सीएम बनते हैं अगले टीकाराम पालीवाल, 1952 में बनते हैं। टीकाराम पालीवाल 1952, क्योंकि हार गए जयनारायण व्यास जी, ठीक है। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कहां के थे? ये दौसा से थे। कहां से थे? दौसा से। टीकाराम पालीवाल का संबंध कहां से? तो दौसा से, ठीक है। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम, बच्चे को पता है, सभी को पता है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है? टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, ठीक है। 3 मार्च 1952 को राजस्थान में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, सही पटवारी में इसमें आया था, पटवारी में आया था शायद। तो 3 मार्च 1952 को राजस्थान में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। 3 मार्च 1952 को। चुनाव कब से कब तक हुए? 4 से 24 जनवरी 1952, 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 और 3 मार्च 1952 को राजस्थान में प्रथम बार लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। 3 मार्च 1952 को, ठीक है। राजस्थान के प्रथम सीएम जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि आप बहुमत सिद्ध करके बताइए, अविश्वास प्रस्ताव इसे कहते हैं, विपक्ष लाता है, ठीक है। तो प्रथम सीएम जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया, कौन है? टीकाराम पालीवाल जी। RS 2013 में आया हुआ प्रश्न, RS 2013 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो राजस्थान के प्रथम सीएम जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, टीकाराम पालीवाल, ठीक है। फिर इनके बाद अब देखिए, जयनारायण व्यास जी चुनाव हार गए, तो किशनगढ़ विधानसभा में सीट थी, तो किशनगढ़ के विधायक को वहां से उसने त्यागपत्र दिया, उसे त्यागपत्र दिलवाया गया और वहां से फिर उपचुनाव हुए किशनगढ़ में, और जयनारायण व्यास जी किशनगढ़ विधानसभा से उपचुनाव में जीते और फिर वो राजस्थान के सीएम बने। आया कुछ स्टोरी समझ में आई थोड़ी बहुत कि किशनगढ़ विधानसभा के जो विधायक थे उन्होंने त्यागपत्र दिया अपने पद से, किशनगढ़ विधानसभा की सीट खाली हो गई, फिर जयनारायण व्यास जी ने वहां से चुनाव लड़ा, वहां से जीते और फिर वो विधानसभा में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। तो जयनारायण व्यास जी विधानसभा क्षेत्र फिर कौन सा हो गया? किशनगढ़। कौन सा? किशनगढ़ जो अजमेर में पड़ता है, ठीक है। तो जयनारायण व्यास जी कार्यकाल होगा, इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया, ठीक है। फिर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो 1952 से 1954 राजस्थान के दूसरे निर्वाचित सीएम, राजस्थान के दूसरे निर्वाचित सीएम कौन है? जयनारायण व्यास जी, ठीक है। तो मनोनीत यहाँ पे थे, यहाँ पे निर्वाचित हो गए, इसलिए बता दें, ठीक है। किशनगढ़ विधानसभा से चुनाव जीतकर सीएम बने। कहां से? किशनगढ़ विधानसभा अजमेर से चुनाव जीतकर जयनारायण व्यास जी सीएम बने, ओके। इनके समय टीकाराम पालीवाल राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री बने। अब देखिए, मुख्यमंत्री बन गए तो टीकाराम पालीवाल जो क्या बना दिया? पहला उप मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल किनके समय? जयनारायण व्यास के समय पहले सीएम थे। अब देखिए, उप मुख्यमंत्री वैसे असंवैधानिक पद है, ऐसा संविधान में से कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये राज्य करने के लिए बना लेते हैं, ऐसा मान सकते हो कि कोई दुखी ना हो इसलिए उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। वरना ये मंत्री की तरह ही होते हैं, तो जैसे होता है कैबिनेट मंत्री, उसी तरह इनका पद होता है ना। वरना मेन तो मुख्यमंत्री काम करता है, लेकिन राज्य करने के लिए बना देते हैं, ऐसे समझ लो आप। रिपीट करते हैं,
जयनारायण व्यास 1951 से 1952 ये मनोनीत सीएम थे। इनके समय 4 से 24 जनवरी 1952 को प्रथम आम चुनाव हुए। ठीक है, कांग्रेस को 160 सीटों में से 82 सीटें मिली, लेकिन जयनारायण व्यास जी जालौर जोधपुर दोनों जगह से चुनाव हार गए और एकमात्र सीएम जो मनोनीत पल निर्वाचित थे कौन थे? जयनारायण व्यास जी। ठीक है, फिर चौथे टीकाराम पालीवाल 1952 राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम। टीकाराम पालीवाल का संबंध कहां से? दौसा से। ठीक है, 3 मार्च 1952 को राजस्थान में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार गठन हुआ। कब? 3 मार्च 1952 को। ठीक है, और राजस्थान के प्रथम सीएम जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगे आरएसएम ऑपरेशन है टीकाराम पालीवाल जी। ठीक है, फिर अब अगले सीएम वापस 5वें नंबर पे जयनारायण व्यास जी बनते हैं 1952 से 1954। राजस्थान के दूसरे निर्वाचित सीएम जयनारायण व्यास जी किशनगढ़ विधानसभा से चुनाव जीतकर सीएम बने और इनके समय जयनारायण व्यास जी के समय टीकाराम पालीवाल जी राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री असंवैधानिक पद है, अब तक 5 उप मुख्यमंत्री बने हुए, सभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर के मोहनलाल सुखाड़िया जी। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया जी। 1954 से 1971 तक का इनका कार्यकाल रहता है। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी कार्यकाल है 1954 से 1971 तक। सबसे युवा सीएम राजस्थान के अब तक के सबसे युवा सीएम जो मात्र 38 साल की उम्र में सीएम बने थे, मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी सबसे युवा सीएम 38 वर्ष की उम्र में सीएम बने थे। ठीक है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान के निर्माता। जो राजस्थान हमें आज का मिला हुआ वो किनकी देन है? मोहनलाल सुखाड़िया जी की। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं। ठीक है, ये राजसमंद से थे, राजसमंद से थे। ठीक है, और सबसे लंबा कार्यकाल है इनका 17 वर्ष। कितना? 17 वर्ष, यानी 4 बार सीएम बने, सर्वाधिक बार 4 बार सीएम ये बने थे। तो सबसे लंबा कार्यकाल है मोहनलाल सुखाड़िया जी का 17 वर्ष है और सबसे ज्यादा बार सीएम बने, यानी 4 बार ये सीएम के पद पर रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है, इनके पिताजी पुरुषोत्तम दास जी सुखाड़िया एक क्रिकेटर थे। ये प्रश्न पूछा गया था, आरएस में आया था ये कि किन किन राजस्थान के किस सीएम के पिताजी एक क्रिकेटर थे? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी पिताजी पुरुषोत्तम जी एक क्रिकेटर भी थे। ठीक है, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने कर दिया? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन किनके समय लगा? मोहनलाल सुखाड़िया के समय। मोहनलाल सुखाड़िया के समय 1967 में जो सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था राजस्थान में, सबसे कम अवधि के लिए कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा? 1967 में। किसके समय? मोहनलाल सुखाड़िया के समय राजस्थान का पहला राष्ट्रपति शासन। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया कार्यकाल में कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री बनी, यानी दूसरी उप मुख्यमंत्री। इन्हें क्या बनाया गया था? उप मुख्यमंत्री, और पहली महिला मंत्री बनी थी इनके समय। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में पहली महिला मंत्री बनी, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी। कमला बेनीवाल किसके समय उप मुख्यमंत्री बनी? तो भी मोहनलाल सुखाड़िया जी। ठीक है, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में कमला बेनीवाल जी पहली महिला मंत्री बनी, यानी दूसरी उप मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, और इनके कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया जी के कार्यकाल में पहली महिला एमएलए कौन बनी? पहली महिला एमएलए यानी पहली महिला विधायक कौन बनी थी? यशोदा देवी जी। यशोदा देवी इनके समय बनी थी पहली महिला विधायक मोहनलाल सुखाड़िया के समय। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मोहनलाल सुखाड़िया जी के। ठीक है, फिर अगले मुख्यमंत्री बने 7वें नंबर के बरकतुल्ला खां। बरकतुल्ला खां 1971 से 1973 के बीच। बरकतुल्ला खां बनते 7वें नंबर सीएम 1971 से 1973 के बीच। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक सीएम, राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक सीएम, क्योंकि मुस्लिम है, प्रथम मुस्लिम सीएम या प्रथम अल्पसंख्यक सीएम, इनका संबंध है जोधपुर से। इनका संबंध किससे? जोधपुर से। एकमात्र सीएम जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, बरकतुल्ला खां एकमात्र राजस्थान के सीएम जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। इनके उपनाम है प्यारे मियाँ। क्या कहते हैं? प्यारे मियाँ। क्या नाम उपनाम? प्यारे मियाँ। और भारत पाकिस्तान के युद्ध हुआ था 1971 में, उसके समय में मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान में? यही थे, बरकतुल्ला खां जी। ठीक है, भारत पाक युद्ध के समय। देखिए मुख्यमंत्री का क्रम आपको एजेटी याद होना चाहिए। जैसे क्रम, पहला मुख्यमंत्री कौन, फिर दूसरा कौन? पहले हीरालाल शास्त्री जी, फिर CS वेंकटाचार्य, फिर जयनारायण व्यास जी, फिर टीकाराम पालीवाल जी, फिर वापस जयनारायण व्यास जी। हैं, ऐसे क्रम पूरा आपको याद। फिर मोहनलाल सुखाड़िया जी, फिर अपने बरकतुल्ला खां जी, फिर हरदेव जोशी जी। ऐसे क्रम पूरा आपको कॉन्सेप्ट वाइज याद होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम में क्रम पूछ लेते हैं। अब रीट का एग्जाम में दिनेश बोर्ड करवाएगा, क्या पता क्रम आपसे पूछ ले कि मुख्यमंत्री क्रम इनमें से कौन सा सही है, या मिलान कीजिए। इसलिए आपको क्रम भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को 2 या 3 बार देखना, याद हो जाएगा। ठीक है, बरकतुल्ला खां हो गया। फिर अगले सीएम 8वें हरदेव जोशी जी। हरदेव जोशी जी 1973 से 1977 तक सीएम रहे। हरदेव जोशी जी 1973 से 1977 तक सीएम रहे। 3 बार राजस्थान के सीएम रहे। कितनी बार रहे? 3 बार राजस्थान के सीएम रहे। इनका संबंध है बांसवाड़ा जिले से। हरदेव जोशी जी का संबंध कौन से जिले से? बांसवाड़ा। कौन सा जिला? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। ठीक है, राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा इनके समय 1977 में। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किसके समय लगा? हरिदेव जोशी जी के समय 1977 में। ठीक है, ये एक ही विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक बार निर्वाचित हुए। कितनी बार? 10 बार। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि कौन से विधायक एक ही विधानसभा क्षेत्र से 10 बार निर्वाचित हुए, तो हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी जी एक ही विधानसभा क्षेत्र से 10 बार निर्वाचित हुए। सर्वाधिक बार विधानसभा से निर्वाचित होने वाले विधायक कौन है? तो हरिदेव जोशी जी। ठीक है,
और इन्होंने 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। हरिदेव जोशी जी ने 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने खत्म की थी संभागीय व्यवस्था, हरिदेव जोशी जी ने 1987 में पुनः शुरू कर दी। रिपीट करते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1971 कार्यकाल है, सबसे युवा सीएम 38 वर्ष की उम्र में सीएम बन गए थे। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहते हैं इन्हें, और राष्ट्रमंच से इनका संबंध है। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल था मोहनलाल सुखाड़िया जी का 17 वर्ष, सबसे ज्यादा बार सीएम बने 4 बार। इनके पिताजी पुरुषोत्तम दास जी एक क्रिकेटर थे। ठीक है, और 1962 में सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इनके समय पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, जो सबसे कम अवधि के लिए था। ठीक है, इनके कार्यकाल में कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री बनी और दूसरी उप मुख्यमंत्री भी बनी। और इनके कार्यकाल में पहली महिला एमएलए कौन बनी? यशोदा देवी। कौन बनी? यशोदा देवी। ठीक है, फिर अगले सीएम है बरकतुल्ला का 7वें नंबर के 1971 से 1973 का कार्यकाल है। राजस्थान के प्रथम अल्पसंख्यक सीएम जोधपुर के थे। ठीक है, जोधपुर के एकमात्र सीएम जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई बरकतुल्ला खान जी। ठीक है, और उपनाम है इनका प्यारे मियां। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ये सीएम रहे हुए हैं। और हरिदेव जोशी जी 8वें सीएम 1973 से 1977 कार्यकाल है, 3 बार मुख्यमंत्री बने। अगला कार्यकाल आगे बात करेंगे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, बांसवाड़ा से इनका संबंध है। तो राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन इनके समय लगा 1977 के अंदर, हरिदेव जोशी के समय। ठीक है, ये हरिदेव जोशी जी एक ही विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक बार निर्वाचित हुए, 10 बार। कितनी बार? 10 बार हुए थे हरिदेव जोशी जी। ठीक है, और हरिदेव जोशी सरकार ने 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सीएम बनते हैं राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत जी। भैरव सिंह शेखावत जी 1977 से 1980। भैरव सिंह शेखावत जी 9वें नंबर के सीएम है। भैरव सिंह शेखावत जी 1977 से 1980। ठीक है, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेस के सीएम। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेस सीएम कौन बनते हैं? भैरव सिंह शेखावत जी। जनता पार्टी, उस समय बीजेपी नहीं थी, उस समय कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी। केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनती है। 1977 से 1980 राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम जनता पार्टी से थे। ठीक है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार सीएम रहे हैं भैरव सिंह शेखावत जी। इनका विधानसभा क्षेत्र था सीकर। कहां से थे? सीकर से थे। ठीक है, राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा इनके समय 1980 के अंदर। पहला लगा तो 1967, दूसरा 1977, तीसरा 1980, चौथा 1992। तो तीसरा राष्ट्रपति शासन भी इनके समय लगा और चौथा भी इनके समय लगे, आगे आएगा वो, है ना। ठीक है, तो राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा भैरव सिंह शेखावत के समय 1980 के अंदर। इनके समय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भैरव सिंह शेखावत जी के समय पहली बार राजस्थान में मध्यावधि चुनाव हुए। राजस्थान पहली बार मध्यावधि चुनाव किनके समय हुए? भैरव सिंह शेखावत के समय। ठीक है, एकमात्र सीएम जो उपराष्ट्रपति भी रहे, राजस्थान के एकमात्र सीएम जो उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे हुए हैं भैरव सिंह शेखावत जी। भैरव सिंह शेखावत जी, इनके उपनाम है। राजस्थान पुलिस से पूछा गया है कि बाबोसा किस मुख्यमंत्री का उपनाम? बाबोसा। तो भैरव सिंह शेखावत जी का उपनाम है बाबोसा। और इन्होंने योजना चलाई थी, योजना अंत्योदय योजना। कौन सी? अंत्योदय योजना। तो अंत्योदय योजना के जनक भी कहते हैं इन्हें। अंत्योदय योजना के जनक कौन है? भैरव सिंह शेखावत जी। भैरव सिंह शेखावत जी अंत्योदय योजना के जनक है। रिपीट करते हैं, भैरव सिंह शेखावत 1977 से 1980 राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम जनता पार्टी से थे, बीजेपी नहीं थी उस समय। कौन सी थी? जनता पार्टी। 1977 से 1980। ठीक है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सीकर से थे ये। राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा इनके समय 1980 में। और इनके समय पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भैरव सिंह शेखावत जी के समय राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। मध्यावधि चुनाव किनके समय हुए? भैरव सिंह शेखावत जी के समय। एकमात्र सीएम जो उपराष्ट्रपति भी रहे, राजस्थान के एकमात्र सीएम जो उपराष्ट्रपति रहे भैरव सिंह शेखावत जी। ठीक है, उपनाम है बाबोसा और अंत्योदय योजना के जनक। ठीक है, 10वें सीएम अगले जगन्नाथ पहाड़िया जी 1980 से 1981। जगन्नाथ पहाड़िया जी 1980 से 1981 राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट के सीएम थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। जगन्नाथ पहाड़िया जी कार्यकाल 1980 से 1981 राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट के सीएम थे। भरतपुर से थे। इनका संबंध कहां से? भरतपुर। कहां संबंध है इनका? भरतपुर। ठीक है, इन्होंने राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के पहले सीएम जिन्होंने राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी, शराब को बिल्कुल बैन कर दिया, कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया जी। जगन्नाथ पहाड़िया जी। ठीक है, इन्होंने क्या हुआ था इनके समय कि इन्होंने कवियत्री है अपनी भारत की महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी के ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी, उस टिप्पणी कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था। क्या की थी टिप्पणी, क्या था वो आप यूट्यूब पे सर्च कर देखना, मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो महादेवी वर्मा पर टिप्पणी के कारण जगन्नाथ पहाड़िया जी को इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, रिपीट करते हैं, जगन्नाथ पहाड़िया जी 1980 से 1981 राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति एससी के सीएम थे, भरतपुर से। ठीक है, इन्होंने राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी की। महादेवी वर्मा पर टिप्पणी के कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था। बहुत प्रश्न ऐसे पूछने लग गए आजकल कि महादेवी वर्मा पर टिप्पणी के कारण किस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तो आप इसलिए लिखा रहा हूं मैं, जगन्नाथ पहाड़िया जी। ठीक है, फिर इनके बाद अगले सीएम थे 11 नंबर के शिवचरण माथुर। कार्यकाल 1981 से 1985। शिवचरण माथुर राजस्थान के नहीं थे, ये निवासी थे, मूलतः एमपी के, मध्य प्रदेश के थे। कहां से थे? मध्य प्रदेश से थे, लेकिन मांडलगढ़ विधानसभा जो भिलवाड़ा में पड़ते हैं हमारे, मांडलगढ़ विधानसभा भिलवाड़ा, मांडलगढ़ भिलवाड़ा है ना, तो मांडलगढ़ विधानसभा से ये 2 बार सीएम रहे, यहाँ से विधायक रहे, फिर यहाँ से ये सीएम भी रहे 2 बार। ठीक है, तो शिवचरण माथुर जी कार्यकाल 1981 से 1985।
मध्य प्रदेश के थे और मांडलगढ़ से 2 बार विधायक सीएम रहे मुख्यमंत्री। ठीक है। डी के निर्दलीय उम्मीदवार राजा मान सिंह की हत्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया, यानी इनको त्याग पत्र देना पड़ा। इनके समय घटना हुई थी, ये भी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी 2021 में प्री वाला पेपर हुआ था, पहली शिफ्ट में, उससे प्रश्न आया भी था मेरे, सही था मेरे। तो ये प्रश्न आया हुआ बहुत बार पहले ही पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, और ये वापस प्रश्न रिपीट हुआ था। ये प्रश्न पूछते हैं आजकल, इसलिए लिखा रहा हूं मैं। देखिए, शिवचरण माथुर 1981 1985 मध्य प्रदेश के थे, मंडल विधानसभा से 2 बार विधायक रहे और 2 बार सीएम भी रहे। ठीक है। डी के निर्दलीय उम्मीदवार राजा मान सिंह की हत्या के कारण शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा था। इनके समय घटना हुई थी, क्या हुई थी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। बस आपको इतना से याद करना कि डी के निर्दलीय उम्मीदवार राजा मान सिंह की हत्या के कारण किस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तो शिवचरण माथुर को। किसको? शिवचरण माथुर जी को। ठीक है। फिर 12वें नंबर के हैं हीरालाल देवपुरा 1985, मात्र 16 दिन के सीएम, सबसे कम अवधि के सीएम राजस्थान कौन हुए? हीरालाल देवपुरा जी। हीरालाल देवपुरा जी, हीरालाल देवपुरा जी मात्र 16 दिन के सीएम बने 1985 के अंदर। ठीक है। इनके बाद है ना, सबसे कम अवधि के लिए, सबसे कम काम के लिए, कम कार्यकाल के लिए राजसमंद से संबंध है इनका। हीरालाल देवपुरा जी का संबंध कहां से? राजसमंद से। ठीक है। एकमात्र सीएम जिन्होंने विधानसभा का सामना नहीं किया, हीरालाल देवपुरा जी। राजस्थान के एकमात्र सीएम जिन्होंने विधानसभा का सामना नहीं किया, हीरालाल देवपुरा जी, की विधानसभा चली नहीं इनके समय। ठीक है। तो विधानसभा का सामना नहीं किया हीरालाल देवपुरा जी। ठीक है। राजस्थान के दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं हीरालाल देवपुरा जी, राजस्थान के द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे वित्त आयोग के। ठीक है। और एकमात्र सीएम जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के एकमात्र सीएम जो विधानसभा अध्यक्ष रहे कौन? हीरालाल देवपुरा जी। हीरालाल देवपुरा जी, रिपीट करते हैं, हीरालाल देवपुरा 1985, मात्र 16 दिन सीएम रहे, सबसे कम अवधि के लिए, राजसमंद से संबंध है इनका। एकमात्र सीएम जिन्होंने विधानसभा का सामना नहीं किया, कौन? हीरालाल देवपुरा जी। ठीक है। राजस्थान के दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हुए हैं और एकमात्र सीएम जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, हीरालाल देवपुरा जी, एकमात्र सीएम जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर के हरिदेव जोशी जी। हरिदेव जोशी जी 1985 से 1988 दूसरी बार सीएम बनते हैं। ये कार्यकाल आपको याद होना चाहिए, क्रम याद होना चाहिए। बहुत बार सीधा क्रम पूछ लेते हैं कि मुख्यमंत्री को निम्न क्रम से जमाइए, सही क्रम से जमाइए, आरोही क्रम, अवरोही क्रम या मिलान कीजिए। ठीक है। तो क्रम आपको याद होना चाहिए। हरिदेव जोशी जी 1985 से 1988 दूसरी बार सीएम बने, मुख्य बातें हमने पहले कर ली है। ठीक है। फिर चुगदेव सीएम बनते अगले शिवचरण माथुर 1988 से 1989 दूसरी बार सीएम बनते, 1988 से 1989 शिवचरण माथुर दूसरी बार सीएम। ठीक है। फिर वापस हरिदेव जोशी बनते 15वें नंबर के, हरिदेव जोशी 1989 से 1990 तीसरी बार सीएम बनते। हरदेव जोशी 1989 से 1990 तीसरी बार सीएम बनते हैं। ठीक है। फिर अगले 16 नंबर के भैरव सिंह शेखावत जी। भैरव सिंह शेखावत 1992 से 1990 से 1992। भैरव सिंह शेखावत कम सीएम बनते 1990 से 1992। ठीक है। इनके समय राजस्थान में दूसरी बार गैर कांग्रेस सरकार आती है, यानी पहली बार बीजेपी की सरकार आती है। पहले मुख्यमंत्री बने थे उस समय जनता पार्टी थी, अब नाम क्या हो गया? बीजेपी। ठीक है। तो भैरव सिंह शेखावत 1990 से 1992 सीएम बनते। राजस्थान में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार इनके समय आई थी बीजेपी पार्टी से। ठीक है। और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा इनके समय बाबरी मस्जिद के कारण, चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा राजस्थान में 6 दिसंबर 1992 से, 6 दिसंबर 1992 से लगा, जो सबसे लंबे समय तक के लिए राजस्थान का अब तक का राष्ट्रपति शासन था। सबसे लंबे समय तक के लिए राजस्थान में अब तक कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा? चौथा, जो भैरव सिंह शेखावत जी के समय लगा था 1990 से 1992। कार्यकाल इनका राजस्थान में दूसरी बार गैर कांग्रेस सरकार बीजेपी की आई थी और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1992 से, सबसे लंबे समय के लिए अब तक का। ठीक है। फिर 17वां अगले मुख्यमंत्री बनते भैरव सिंह शेखावत जी। वापिस भैरव सिंह शेखावत 1993 से 1998 1998 से 1993 से 1998 तीसरी बार सीएम बनते हैं। यह सरकार गठबंधन के आधार पर बनाई गई थी। 1993 से 1998 वाली सरकार गठबंधन के आधार पर बनाई गई थी। ठीक है। गठबंधन सरकार जानते हो आप? गठबंधन यानी 2 पार्टियां मेलजुल करके सरकार चलाती साथ साथ। ठीक है। 18वां है अगला सीएम अशोक गहलोत जी। गहलोत साहब आगे, जादूगर जादूगर आ गए। अशोक गहलोत जी 1998 से 2003 के बीच अब तक की कांग्रेस की सर्वाधिक सीटें मिली थी उसमें 153 सीटें। राजस्थान में सर्वाधिक अब तक की कांग्रेस सर्वाधिक सीटें कब मिली? इसमें 18वें सीएम बने थे 1998 से 2003 के बीच 153 सीटें मिली कांग्रेस सर्वाधिक अब तक की। ठीक है। फिर बात है वसुंधरा राजे, क्रम चलता रहेगा, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत वसुंधरा राजे, इसे क्रम याद चलेगा। ठीक है। तो अशोक गहलोत जी 1998 से 2003, अशोक गहलोत जी 1998 से 2003 अब तक की कांग्रेस सर्वाधिक सीटें मिली 153। ठीक है। फिर अशोक गहलोत के बाद वसुंधरा राजे 19वीं नंबर, वसुंधरा राजे 2003 से 2008, 2003 से 2008 राजस्थान की प्रथम महिला सीएम, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है। 2003 से 2008। ठीक है। फिर वापस बनते हैं अगले सीएम अशोक गहलोत जी 2008 से 2013, अशोक गहलोत जी 2008 से 2013 अस्पष्ट बहुमत के कारण बसपा के समर्थन से गहलोत साहब ने सरकार बनी थी, क्योंकि विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और इनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव भी लाया गया पहली बार, है ना, वो मैं आगे बताऊंगा। तो अशोक गहलोत 2008 से 2013 अस्पष्ट बहुमत के कारण बसपा के समर्थन से इन्होंने सरकार बनाई, 5 साल पूरे कर लिए। फिर 13 से वापस 18 चलेंगे तो वसुंधरा राजे आएगी। तो वसुंधरा राजे 2013 से 2018
झालरापाटन झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र है इनका। बहुत बार अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि वसुंधरा राजे सिंधिया का विधानसभा क्षेत्र कौन सा, विधानसभा क्षेत्र तो झालरापाटन झालावाड़, ऐसे नहीं जयपुर करके आ जाओ, झालरापाटन झालावाड़ है। बीजेपी को सर्वाधिक 160 सीटें मिली, अंतरिम आंकड़ों के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार 160 सीटें मिली थी 2013 से 2018 वाली विधानसभा के अंदर, ठीक है। झालरापाटन झालावाड़ से बीजेपी को 160 सीटें मिली, ठीक। फिर वापस अशोक गहलोत साहब, अशोक गहलोत 17 दिसंबर 2018 से वर्तमान तक अभी सीएम कौन है, श्री अशोक गहलोत, श्री अशोक गहलोत साहब है। 17 दिसंबर 2018 से वर्तमान तक सीएम है श्री अशोक गहलोत जी। सरदारपुरा जोधपुर से विधानसभा क्षेत्र इनका, कौन है, कौन सा क्षेत्र विधानसभा, सरदारपुरा जोधपुर, सरदारपुरा जोधपुर, सरदारपुरा जोधपुर। और इनका उपनाम क्या, जादूगर, क्या नाम है, जादूगर। एक बार केबीसी में प्रश्न पूछ लिया था कि किस मुख्यमंत्री का उपनाम जादूगर है, या कौन से मुख्यमंत्री बचपन में जादू खेल दिखाते थे अपने पिताजी के साथ, तो अशोक गहलोत साहब, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया। रिपीट करते हैं वापस। 13 नंबर के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी 1985 से 1988 दूसरी बार सीएम। फिर शिवचरण माथुर 1988 से 1989 दूसरी बार सीएम। फिर हरदेव जोशी 1989 से 1990 तीसरी बार सीएम। फिर भैरव सिंह शेखावत जी 1990 से 1992 राजस्थान में दूसरी बार गैर कांग्रेस सरकार आई जो बीजेपी की आई थी, पहली बार बीजेपी सरकार, ठीक है, 1990 से 1992। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा 1992 सबसे लंबी अवधि के लिए 6 दिसंबर 1992 से बाबरी मस्जिद के कारण, ठीक है। फिर अगले सीएम बनते भैरव सिंह शेखावत जी वापस 1993 से 1998 तीसरी बार सीएम बने। ये सरकार गठबंधन के आधार पर बनाई गई थी। फिर बनते अशोक गहलोत साहब, अशोक गहलोत जी 1998 से 2003 अब तक की कांग्रेस सर्वाधिक सीटें मिली 153 सीटें मिली, ठीक है। फिर बनते वसुंधरा राजे सिंधिया 2003 से 2008 राजस्थान की प्रथम महिला सीएम, झालरापाटन झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। अशोक गहलोत जी वापस बनते 2008 से 2013 अस्पष्ट बहुमत के कारण बसपा के समर्थन से सरकार बनी, ठीक है। फिर बनते वसुंधरा राजे वापस 2013 से 2018 झालरापाटन झालावाड़ से अंतरिम आंकड़ों के अनुसार बीजेपी को अब तक की सर्वाधिक सीटें मिली 160 सीटें, ठीक है। फिर अशोक गहलोत जी वापस बनते हैं 17 दिसंबर 2018 से वर्तमान तक सीट कौन सी थी, सरदारपुरा जोधपुर, और उपनाम क्या, जादूगर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिए। अब कुछ फैक्ट में बता देता हूं। विशेष तथ्यों के बारे में, विशेष फैक्ट कौन कौन से बात करेंगे, तो विशेष तथ्य ये पूछा गया प्रश्न, बहुत बार पूछा गया। राजस्थान में अब तक विश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया गया है, तो 5 बार। राजस्थान में अब तक विश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री के खिलाफ कितनी बार लाया गया, 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। राजस्थान में अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। कितनी बार, 5 बार। भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ लाया गया 3 बार, भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ लाया गया 3 बार, और अशोक गहलोत जी के खिलाफ लाया गया 2 बार। अशोक गहलोत जी के खिलाफ लाया गया 2 बार, तो भैरव सिंह शेखावत जी के खिलाफ तो लाया गया 3 बार, और गहलोत साहब के खिलाफ लाया गया 2 बार, यानी अब तक राजस्थान में 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, ठीक है। 3 बार सीएम कौन कौन रहे हैं, वो तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से 3 बार सीएम कौन नहीं रहे हैं, तो 3 बार सीएम कौन रहे आपको पता होना चाहिए। मोहनलाल सुखाड़िया जी, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत जी, ठीक है। तो राजस्थान में 3 बार सीएम कौन रहे, मोहनलाल सुखाड़िया जी, हरदेव जोशी जी, भैरव सिंह शेखावत जी और अशोक गहलोत जी, ठीक है। तो मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। तो मोहनलाल सुखाड़िया सभी को पता है, अशोक गहलोत भी सभी को पता है, हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत 2 और याद करने, हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। फिर ऐसे सीएम जो राज्यपाल भी रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल के पद पर भी रहे पहले या बाद में, तो मोहनलाल सुखाड़िया एमएलए यानी मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, 2 नाम तो सेम आ गए, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया ये राज्यपाल भी रहे हुए हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहे हुए हैं, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है। अब उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, पहली बात, उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों ही असंवैधानिक पद हैं, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों ही असंवैधानिक पद हैं, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। इन पदों का निर्माण राजनीतिक लाभ या संसदीय नियमों के तहत हुआ। इन पदों का निर्माण किस लिए हुआ, राजनीतिक लाभ या संसदीय नियमों के तहत हुआ है, ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री ही होते हैं, उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, अलग मंत्री नहीं होते। ये कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि उप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में, दोनों बता दिए मैंने। ये कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, ऐसा नहीं कि ये उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, नहीं, ठीक है। तो अब तक 5 उप मुख्यमंत्री रहे राजस्थान में, अब तक राजस्थान में 5 उप मुख्यमंत्री बने हैं। कितने, 5 उप मुख्यमंत्री बने। पहले टीकाराम पालीवाल जी जयनारायण व्यास के समय, फिर दूसरे कमला बेनीवाल मोहनलाल सुखाड़िया के समय, तीसरे बनवारीलाल बेरवा, चौथे हरिशंकर भाभड़ा और 5वें सचिन पायलट, अभी अशोक गहलोत जी के समय थे सचिन पायलट, ठीक है। तो रिपीट करते हैं वापस, विशेष तथ्य, राजस्थान में अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, 3 बार भैरव सिंह शेखावत के खिलाफ, 2 बार अशोक गहलोत के खिलाफ, ठीक है। 3 बार सीएम रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत, ठीक है। ऐसे सीएम जो राज्यपाल रहे, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पहाड़िया, ठीक है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री दोनों ही असंवैधानिक पद हैं, ठीक है।
इन पदों का निर्माण राजनीतिक लाभ या संसदीय नियमों के तहत हुआ है। ठीक है, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, अर्थात कैबिनेट मंत्री रूप में शपथ लेते हैं, ना कि उप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रूप में। राजस्थान में अब तक 5 उप मुख्यमंत्री बने। कितने? 5 बार। ये विश्वास बताओ, 5 ही उप मुख्यमंत्री रहे। कौन कौन से? पहले टीकाराम पालीवाल, दूसरे कमला बेनीवाल, तीसरे बनवारीलाल बेरवा, चौथे हरिशंकर बाबड़ा और सचिन पायलट। टीकाराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, बनवारीलाल बेरवा, हरिशंकर बाबड़ा और सचिन पायलट। ये मुख्यमंत्री राजस्थान के संदर्भ में मैंने पूरा विस्तार से आपको करवा दिया। आप नोट जरूर बनाना, ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे और आशा करता हूं इससे बाहर प्रश्न नहीं आए। ठीक है, धन्यवाद।